नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2020 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो कॉपर के सॉलिड स्फीयर हैं, कॉपर के दो ठोस गोले हैं, उनमें से जो R1 है यानी कि जो पहले की रेडियस है वो दूसरे गोले की रेडियस R2 का 1.5 टाइम्स है, यानी कि R1 बराबर 1.5 R2। आपसे कह रहा है कि दोनों गोलों का टेम्परेचर हमको 1 केल्विन बढ़ाना है। तो आपको बताना है कि जो हीट देंगे हम दोनों गोलों को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उन हीट का रेशियो क्या होगा, उन हीट को जो हम देंगे उनका रेशियो क्या होगा। मतलब समझो, पहले हमसे कह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए एक स्पेयर ये है और एक स्पेयर ये है। हमने मान लिया ये जो गोला है इसकी रेडियस R1 है और ये जो ठोस गोला है इसकी रेडियस हमने मान ली R2। ठीक है, इसमें खास बात क्या है कि जो R1 की वैल्यू है वो 1.5 R2 है। ठीक है, आपसे कह रहा है इन दोनों गोलों का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है। इसका भी टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, इसका भी बढ़ाना है। तो हमने मान लिया इसको Q1 हीट देनी पड़ेगी, इसको Q2 हीट देनी पड़ेगी। तो आपको जानते हो क्या निकालना है, आपको निकालना है Q1 और Q2 का रेशियो आपको बताना है, ये क्वेश्चन। अब बताइए, किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है Q इक्वल M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, जहां M होता है बॉडी का मास, S होता है स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर Q ऐसे हो जाएगा, M बराबर होगा रो इंटू वी। ठीक है, और ये हो जाएगा S इंटू डेल्टा टी। Q इक्वल रो ऐसे रख दो और V की वैल्यू होगी 4/3 पाई RQ। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों गोले हैं, इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग और ये हो जाएगा S इंटू डेल्टा टी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो Q इक्वल लिखा है 4/3 पाई रो S डेल्टा टी और इंटू RQ यहां लिख लो। मैं कह रहा हूं ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये हो जाएगा Q इक्वल Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ। अब आप बताओगे कि ये कांस्टेंट क्यों है। 4/3 पाई कांस्टेंट पहले से है, रो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ये कॉपर के बने हैं दोनों गोले इसलिए ये फिक्स हुआ। एस स्पेसिफिक हीट, दोनों गोले सेम मटेरियल के हैं, फिक्स होगा। डेल्टा टी, दोनों का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा रहा है, फिक्स होगा। आर क्यू फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर दे रखा R1 इक्वल 1.5 R2। आप बताओ, यहाँ से दो फार्मूला लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो Q1 अपॉन Q2 इक्वल R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल R1 की वैल्यू कितनी है 1.5 R2 डिवाइड बाई R2 का ये आ जाएगा होल क्यूब। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 1 इसका होल क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करोगे Q1 अपॉन Q2 इक्वल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.375 डिवाइड बाई 1। जब ये हटाओगे तो 1 2 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल, इसको आप काटो 25 से तो ये आ जाएगा 25 से कम 25, यहाँ बचा कितना 8, 87 हो गया, 25 में 75 और आगे जब कटेगी तो ये आ जाएगा 5 बार में। ठीक है, और ये आ जाएगा 25 को 140। ठीक, अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी Q1 अपॉन Q2 इक्वल 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब तो ये कटेगा नहीं, Q1 और Q2 का रेशियो 27/8 आ गया। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह के एक क्वेश्चन के साथ जो आया हुआ होगा नीट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।